सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 9 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने जा रहा है। 208 से ज्यादा नक्सली जो आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, जो आज अपने हथियार डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया की मौजूदगी में ही यह सबसे बड़ा सरेंडर होगा। जगदलपुर में नक्सली अपने हथियार डालेंगे। सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद रिजर्व पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 208 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करेंगे। हथियारों को छोड़कर अब आम लोगों की तरह जीवन यापन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर एक पोस्ट किया और लिखा कि अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि साउथ बस्तर में कुछ नक्सली बचे हैं, लेकिन बहुत जल्द सुरक्षा बल इनका भी सफाया करेंगे। 2024 से अब तक 2100 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये आंकड़े खुद अमित शाह ने रखे हैं। 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 477 न्यूट्रलाइज किए गए। 31 मार्च 2026 तारीख याद रखिएगा। नक्सलवाद का खात्मा इस तारीख पर हो जाएगा और समझिए कि इससे पहले ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या इन्हें मुठभेड़ में मारा जा रहा है, अब वो तारीख दूर नहीं। नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का संकल्प, और जैसे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बस्तर में भी ऑपरेशन चलेगा, हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल अभियान के खिलाफ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सली भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, और हम तेज गति से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 तक निश्चित रूप से बस्तर और देश नक्सल मुक्त होगा, उसी दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो जगदलपुर में ही सबसे बड़ा आत्मसमर्पण आज होने जा रहा है और सीधे जगदलपुर ही आपको लेकर चलते हैं। गौरव हमारे साथ इस वक्त यहाँ से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, 31 मार्च 2026 ये तारीख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही रखी थी और बार बार इसे याद भी दिलाया जाता रहा, लेकिन जिस तरह से सफलताएं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि 31 मार्च तक का भी इंतजार नहीं करना होगा। और आज एक बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सरकारों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने दशकों तक लाल आतंक को सहा है। जी बिल्कुल जया, देखिए जिस तरीके से बस्तर को लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था, शायद वो अब नहीं कहलाएगा। यहाँ भी अब अमन और चैन देखने को मिलेगा। यहाँ के भी जो आदिवासी हैं वो मुख्य धारा से जुड़ते हुए और अपने आप को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। आज जगदलपुर में 200 से अधिक नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे ये भवन है सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय। यहाँ पर तमाम 200 नक्सली, जिसमें रुपेश और ललिता भी शामिल है, उन्हें यहाँ पर लेके आया गया है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहीं से 11 बजे के बाद जब वो समर्पण करने के लिए जाएंगे तो उन्हें लेके जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि नक्सल का परिवार जो है, नक्सल जो समर्पण कर रहे हैं उनका परिवार यहाँ लाया जा रहा है। बंसल न्यूज में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के सदस्य जो यहाँ पर समर्पण करने आए हुए हैं, सशस्त्र हथियार के साथ समर्पण करने आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो भी है रजत वाजपेयी जी, हम उनसे ही बात करते हैं। रजत जी, क्या आप भी यहाँ पर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लगता था इस तरीके का जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा कभी बस्तर में? कभी सोचा था आप लोगों ने, क्योंकि हर तरीके को आप लोगों ने देखा यहाँ पर? जी बिल्कुल गौरव भैया, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं और अगर मैं आपसे ही कहता कि 200 नक्सली एक साथ समर्पण करेंगे तो शायद उस समय आप और मैं दोनों यकीन नहीं करते, लेकिन ये स्थिति बनी है। आप देखिए लगातार पिछले कुछ समय में फोर्स ने, खास करके छत्तीसगढ़ की आर्म्ड फोर्स ने जिस तरीके से दबाव बनाया, वो निश्चित तौर पर नक्सलियों के लिए जो है वो शेल्टर उनके लिए मिलना मुश्किल हो गया। और यही वजह है कि आज जो फिगर आउट किया है पुलिस ने, 203 नक्सली समर्पण कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें प्रमुख चेहरों में राजू, रनीता
और रुपेश, ये 3 बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो नक्सलियों के लिए योजना बनाया करते थे, ग्रास रूट लेवल पे उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन करते थे, बेहतर तरीके से नक्सल संगठन को चलाने की दिशा में लगातार उनकी तरफ से प्रयास होते थे। तो अगर इस तरीके के चेहरे अगर आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटते हैं तो निश्चित तौर पर संगठन चलाना मुश्किल हो जाएगा और एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज की अगर बात करें, माड़ डिवीजन जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रजत जी, आपने एक बात भी बताई थी कि ये जो रुपेश और रदिता है, ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार शांति वार्ता के लिए 6 साल पहले पत्र लिखा था। जी बिल्कुल, यही वो नाम है जिन्होंने सबसे पहली बार प्रस्ताव अपनी तरफ से केंद्र और राज्य सरकार को भेजा था। उस समय में भी ये कहा गया था कि बातचीत के लिए अनुकूल माहौल यदि सरकार तैयार करती है, लेकिन इस बीच में कई दौर की बातचीत विजय शर्मा से रुपेश की हुई है, वीडियो कॉल के जरिए हुई है और कुछ बातों पे सहमति नहीं बनने की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन देर से ही सही आज वो दिन आ गया है जब नक्सल आतंक जो है बस्तर में एक तरीके से कहा जा सकता है कि समाप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एकत्रित होना, वो नदी जिसको कभी जवान पार करके वहां पर जाया करते थे और वहां पर मुठभेड़ भी हुआ करती थी, वो नदी को पार करके खुद नक्सल अपने आप को समर्पित करने आए हैं। जी बिल्कुल, यही वो बात है जो मैं कह रहा था कि जो प्रेशर क्रिएट हुआ है पिछले कुछ समय में, अगर पिछले 2.5 साल की बात की जाए, आप देखिए पिछला जो कैलेंडर वर्ष था उसमें 217 नक्सली मारे गए थे, ये बहुत बड़ा फिगर था। इसके बाद बैक टू बैक सफलताएं मिलती चली गई। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन जो है उसने बहुत बड़ा जो है डिसाइसिव रोल प्ले किया नक्सलियों का मनोबल तोड़ने में। माड़वी हिड़मा की अगर बात की जाए तो फिलहाल वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, आंध्र प्रदेश भाग के वहाँ शरण लिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो मैसेज डिस्प्ले करते हैं, जो निचला काडर है उसको वो बताने के लिए पर्याप्त होते हैं कि यदि इनकी ये स्थिति है तो हमारी स्थिति तो है उनसे निश्चित तौर पर। इतनी बड़ी सफलता के बाद गौरव, क्या हम माड़वी हिड़मा को लेकर भी उम्मीद कर सकते हैं? रजत से जानिए, माड़वी हिड़मा एक बहुत बड़ा नाम है और उसे पकड़ा जाना बहुत बड़ी सफलता। ये जो लगातार अपने को सफलता मिल रही है, जी लगातार सफलता मिल रही है, माड़वी हिड़मा भी क्या गिरफ्तार हो सकता है? हालांकि आपने बताया कि वो तेलंगाना भाग गया है, वहां से अपने जो साथी थे जो उसके काफी नजदीक थे उन लोग को लेके गया, क्या वो भी इस तरीके से समर्पण करेगा या फिर बड़ी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? जी देखिए, बहुत संभव है कि हिड़मा जो है वो दिवाली के बाद वो भी इस तरीके का कोई प्रस्ताव रखे। जो खबरें आ रही हैं भीतर खाने से वो इसी तरीके की हैं कि माड़वी हिड़मा भी समर्पण का मन बना रहा है और फोर्स जो है वो अब किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है और यही वजह है कि लगातार लोकेशन ट्रेस की जा रही है, उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है और इसी उधेड़ बुन में चूंकि